शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा हम बच्चों को यही महसूस करा रहे हैं कि बच्चे आप देह नहीं हो, देह में एक देही हो। देही रह करके हर कर्म करो तो जैसे कि कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे। और बाबा कहता है कि देह में रहते देही स्थिति का अनुभव करो। देह से स्पेस अर्थात थोड़ी दूरी अनुभव करो। यह देह ही एक संकल्प है, तो इस संकल्पों का अनुभव अगर मैं करूँगी तो दूसरे भी मेरे द्वारा वही मैटर की बॉडी अनुभव करेंगे। और जब मैं लाइट स्थिति में लाइट बॉडी में रहते लाइट का अनुभव करूँगी तो दूसरों को भी वही लाइटनेस का अनुभव होगा। यहाँ मुझे बॉडी का हर रूप अनुभव होगा, लेकिन मैं बॉडी नहीं हूँ। यह तो एक संकल्प है। मैं संकल्पों से परे साइलेंस फिगर हूँ और बॉडी स्थूल है। अगर इसमें होते हुए भी मैं अपने साइलेंस में हूँ तो मुझे बॉडी भी लाइट का अनुभव होगा और दूसरों को भी वही लाइटनेस का अनुभव होगा। इसको ही कहा जाता है साक्षात्कार। अर्थात कर्म करते अपने साक्षात स्वरूप में स्थित रहकर वह कर्म करो तो जैसे आपको भी साक्षात वही स्थिति अनुभव होगी और दूसरों को भी वही स्थिति अनुभव होगी, कहता बाबा। प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? उत्तर है, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिन्होंने ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। बाबा की भाषा और उसके भाव ही बिल्कुल अलग है। भोजन का तात्पर्य ही है यहाँ पे याद के द्वारा। याद में रहते बुद्धि का भोजन, स्मृति का भोजन, संकल्पों का भोजन। जो स्मृति है उस स्मृति का भोजन तो बाबा कहता है जैसे हृदय शुद्ध होता है, कहता बाबा। और वह है ज्ञान का भोजन, पवित्र ब्रह्मा भोजन। क्योंकि परमात्मा कल्प में एक ही बार आकर ऐसे हमको पवित्र ज्ञान का भोजन देते हैं जो देवताओं को भी बहुत पसंद आता है, कहता बाबा। और स्थूल भोजन भी जब हम याद में रहकर खाते हैं तो उसमें भी वह एक परमात्मा की याद समाई हुई होती है। तो बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ और खाओ, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बाबा इस धरा पर क्यों आए हैं? मुझे अपना परिचय देकर इस ड्रामा से मुक्त करने के लिए। जब ड्रामा में मैं अपने आप को देह समझ करके पार्ट बजाती हूँ तो जैसे कि वह पार्ट ही मेरा अनुभव करते हुए उसका हर एक फीलिंग, इमोशनल या उसके सेंस सब कुछ अनुभव करते हूँ। लेकिन यह अलग है, ड्रामा अलग है और मैं अलग है। इस स्मृति में जब हम रहते हैं तो यह जैसे कि स्वप्नवत हो जाता है। जैसे रात में भी हम सोते हैं तो स्वप्न आता है और उठते ही जैसे कि स्वप्न बीत गया, ऐसे ही यह ड्रामा भी संकल्पों का खेल है, स्वप्नवत जगत है। इस स्वप्नवत जगत को बाबा कहता अपने साक्षी स्थिति में स्मृति स्वरूप होकर परमात्मा के याद में जब देखेंगे
तो यहाँ पे बाबा कहता कोई भी फिक्रात की या चिंता की बात आपको अनुभव नहीं होगी, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, जीवन मुक्त पद पाने का व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरण रहना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में ज़रूर रहना है। आज दिन तक भी हम जीवन बंधन का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि मैं की स्मृति हमको नहीं थी। तो यहाँ पे परमात्मा हम बच्चों को, बच्चे आप एक शांत स्वरूप आत्मा हो और आत्मा इस पार्ट से अलग है। तो यह संकल्पों के खेल को आप अपने स्मृति स्वरूप स्थिति में आकर देखो, तो वहाँ जीवन मुक्त का अनुभव करेंगे और सदा सुखी बनेंगे और एक बाप के याद में रहेंगे। अंदर एक बाप के याद का सिमरण करते रहेंगे। और बाबा खास कहता है कि बच्चे भोजन खाते और बनाते समय याद में रहो, कहता बाबा। वरदान है, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। बाबा कहता कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ में रहकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए यह नहीं सोचो। ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं आओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथ ही आते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण ही क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बनो। आत्मा का स्वभाव ही है सदा शांत स्वरूप। तो बच्चे जो भी विचार आते हैं उस विचारों का ऑफर आप दूसरों को दो या दूसरों का आप स्वीकार करो, लेकिन उसमें फंसो नहीं। अर्थात आप हो ही इच्छा मात्रम अविद्या। तो वहाँ निसंकल्प स्थिति, निस्वार्थ स्थिति में रहकर कोई भी सेवा करो, तो वहाँ पे ईर्ष्या घृणा से मुक्त और क्रोध से मुक्त होंगे, क्योंकि वहाँ इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति है। सिर्फ निमित्त और निर्माण होकर वह सेवा करेंगे, कहता बाबा। स्लोगन है, शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।